Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Applications of trigonometry. Chapter number 9, exercise 9.1, and question number is 6. Question number 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. ये कहा जा रहा है कि एक 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है, बॉय है, जो कि खड़ा हुआ है एक बिल्डिंग के सामने कुछ डिस्टेंस पर. तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये नीचे ग्राउंड है, ये लेट से ग्राउंड है, और इस की जो हाइट है वो लेट से यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट 1.5 मीटर है. ये बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, इसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी दैट इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इंक्रीजेस, बढ़ रहा है, फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक. इसका मतलब अगर हम ये मान लेते हैं कि पहले जब वो इस पॉइंट पर था, ए पॉइंट के ऊपर, बिल्डिंग लेट से बी पॉइंट के ऊपर है, तो ए पॉइंट पर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में. तो इसकी जो आईज है उसके पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ग्राउंड के पैरेलल होगी, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई. यहां से जो लाइन ऑफ साइट होगी इस वाले पॉइंट तक, इसकी आइज से ये जो एंगल बन रहा है एट दिस पॉइंट, ये 30 डिग्री का एंगल है. ये एंगल बढ़ रहा है जब वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द बिल्डिंग. मान लेते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन अगर यहाँ पर हो जाती है, ये अगर यहाँ पर आ जाता है, तो इस वाले पॉइंट से, यानी लेट से सी पॉइंट से, और ये लेट से पी पॉइंट मान लेते हैं, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है जो कि इसमें दे रखा है. तो क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट ये करना है कि ये डिस्टेंस ए से सी का डिस्टेंस उसने कितना कवर्ड किया है. आ गई बात समझ? तो क्वेश्चन शुरू करते हैं. ये एक बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग. ये किसी पॉइंट पर है. यहाँ पर एक 1.5 मीटर का एक कुछ
डिस्टेंस पर यहाँ पर लेट्स से पॉइंट इस ए के ऊपर वो 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ है। ये बिल्डिंग, ये बी पॉइंट है। ये फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल पी है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कंप्लीट, वो 30 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है ग्राउंड से, दैट इज 1.5 मीटर है। एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 30 है। यानी इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट को लेट से हम सी मान लेते हैं। एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि ग्राउंड के पैरेलल होगी, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन और सी से पी की तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनेगा, जो कि 30 डिग्री का है। तो ये अगर 1.5 हो गया तो इतना जो पोर्शन है ये भी 1.5 मीटर होगा। ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर, लेट्स से पॉइंट डी के ऊपर अगर ये मूव करता है तो इस पॉइंट के ऊपर इसको मान लेते हैं हम ई पॉइंट। इस पॉइंट से चूंकि एंगल जो मेजर करेंगे वो इसकी आई से करेंगे, ना कि ग्राउंड से करेंगे। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री। ये जो हॉरिजॉन्टल हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया और इस वाले पॉइंट पे कट किया, लेट्स से इसको मान लेते हैं कि ये एफ है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस इसने कवर्ड किया है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक बार इस एंगल को ले लें जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। एंगल सी लेना है और जो ट्रायंगल लेना है हमने, इन ट्रायंगल सी पी एफ, सी पी एफ, एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है। और इस एंगल के सामने ये जो हो गया दैट इज परपेंडिकुलर हो गया। एंड पूरा जो यूनिट है ये बेस हो जाएगा। तो हमें देखना है कि बेस की हमें डिस्टेंस चाहिए। तो ये कंप्लीट को हमने बेस माना। तो टेन थीटा का जो कॉम्बिनेशन है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज और बेस, तो परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो दैट विल बी दी टेन थीटा। यानी टेन 30 डिग्री बराबर होगा पी एफ, दैट इज परपेंडिकुलर, और बेस होगा सी एफ, बेस होगा सी एफ। तो टेन 30 जो होता है दैट इज 1/√3 होता है। पी एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो कैसे निकाली जाए, क्योंकि हम टोटल तो पी भी ले नहीं सकते। तो पी एफ की जो वैल्यू होगी उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। पी एफ हम निकाल सकते हैं पी बी माइनस एफ बी। पी वी है कितना, 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड टू पॉइंट पी, और एफ बी है 1.5 मीटर। ये लेंथ क्या है, ये लेंथ ऑफ द
बॉय है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 28.5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 30 मीटर नहीं होगा, दैट विल बी दी 28.5 मीटर होगा। तो यहाँ पे जो पी एफ की वैल्यू है दैट इज 28.5 मीटर है। और जो सी एफ है, जो कि सी एफ है कंप्लीट, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से सी एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो 28.5 और √3 आ जाएगा। अगर हम ये दूसरा एंगल लें, पी ई एफ, तो यहाँ से इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वैल्यू को इस कंप्लीट में से माइनस कर देंगे, यानी इस वैल्यू को इस कंप्लीट वैल्यू में से माइनस कर दिया जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना डिस्टेंस उसने कवर्ड किया यहाँ से डी तक। तो लेट से हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं जो कि ट्रायंगल है ई एफ और पी के अंदर, या ई पी एफ के अंदर। लेट से ट्रायंगल ई, ये ई पॉइंट है, ई पी एफ के अंदर टेन थीटा की वैल्यू इस टाइम पे 60 डिग्री है। Perpendicular oblique base. Perpendicular is PF. Now the base is EF in triangle EPF. In triangle EPF. 1060 डिग्री होता है √3। PF की जो वैल्यू है वो सेम है 28.5 मीटर। और ये हो गया EF। EF की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी दी 28.5 √3। तो यहाँ से हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। 28.5 √3 इक्वल टू 28, ये मल्टीप्लाई यहाँ से कर दीजिए और डिवीज़न √3 से कर दीजिए। ये 28 √3 ऑब्लिक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, 28 ये 0.5 भी है, 28.5 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा, ये 1 हो गया। और 3 5 ज़ा ये 15 हो जाएगा, यानी 9.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ई एफ की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस वन, ये आ जाएगा 9.5 √3, 9.5 √3, 9.5 √3। हमें वैल्यू निकालनी है सीई की या एडी की। हमें वैल्यू निकालना है जो कि डिस्टेंस वॉकड टूवर्ड्स बिल्डिंग। डिस्टेंस वॉकड टूवर्ड्स बिल्डिंग। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकलेगी वो बेसिकली हमने निकालना है एडी। और एडी जो इक्वल टू है वो सी
ई के है, ए डी इजक्वल टू सी ई के है, सी मुझे निकालना है। तो सी ई जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा सी एफ कंप्लीट डिस्टेंस, दिस वन सी एफ, ये सी एफ की वैल्यू है, माइनस ये वाली डिस्टेंस ई एफ, ई एफ। तो सी एफ की वैल्यू है 28.5 अंडर रूट 3, माइनस ई एफ की वैल्यू है, या इसको नीचे रख लीजिए, सी एफ 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 हो जाएगा 5, और यहाँ से माइनस करेंगे, ये आपके पास 0 हो गया। और ये 28 में से 9 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 19 अंडर रूट 3, यानी जो डिस्टेंस उसने वॉक किया है वहाँ से वहाँ तक, यानी ए डी बोलें या सी ई बोलें, दैट इज़ मीटर, इतना मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।